फ्रेंड, वेलकम टू जेई क्लासेस में। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर सीरीज। इसमें हमारा क्या चल रहा था? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चल रहा था। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि इस क्वेश्चन को आपको करना है, बोला था। क्या सभी ने ये क्वेश्चन? ठीक है, देखते हैं, चेक कर लेना जिसने किया हुआ है, बाकी जिसने किया वो भी अपना देख लेना कि किस तरीके से वो करते हैं। देखो, ये हमारी क्या है? इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में क्या है हमारा? यहाँ पर हमारी कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है भाई। इनिशियल क्या बाउंड्री कंडीशन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हमारी क्या है? एक इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x एंड y का फंक्शन। देखते हैं, देखिए क्या है हमारा। यहाँ पर हमारा u इज अ फंक्शन ऑफ, पहले हम अपनी इक्वेशन लिख डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल u ओवर डेल एक्स प्लस डेल u फर्स्ट टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। वी नो दैट u इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है? x एंड y। जब u हमारा x एंड y का फंक्शन है तो हम इसे लिख सकते हैं u x y इज इक्वल टू कैपिटल x कैपिटल y। लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। यहाँ पर u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली कितने सेकंड टाइम्स, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम करना है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला? डेल u ओवर डेल x निकाला। क्या आएगा हमारा अगर निकालें? तो dx ओवर स्मॉल dx इंटू वाई। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर और इंटू में वाई, भाई यही आएगा। अब हम क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं। डेल यू ओवर डेल वाई इज एक्स वाई ओवर, ये कर दिया हमने। यहाँ पर ये कैपिटल स्मॉल वाई है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते हैं? इन डेरिवेटिव्स को अपनी इक्वेशन में रख देते हैं फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखा तो देखो डी स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2, यहाँ पर क्या आया? एक्स ओवर एक्स इंटू वाई, यहाँ पे ये कैपिटल प्लस 2 में प्लस में डी ओवर डी वाई एक्स इंटू वाई ओवर, भाई ये आ गई हमारी वैल्यू। भाई ये आ गई हमारी इक्वेशन। हमने क्या किया? वैल्यू पुट अप कर दी। अब इसे देखो सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर है, वाई यहाँ पर लिख दिया माइनस 2 वाई एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स, भैया आया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ? यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो यहाँ आया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 पर सकते हैं। और देखो इसको, इस वाले टर्म को मैं RHS में ले गई तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस के एक्स वाई ओवर आया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक्स एक्स टर्म एक तरफ कर देते हैं, वाई वाई वाली टर्म एक तरफ। देखो हमने यहाँ पे क्या किया? इस एक्स को इस साइड ले आए, 1/x पर एक्स ओवर पर माइनस, और ये आ गया माइनस के 1/y वाई ओवर। भाई यहाँ पर क्या हुआ हमारा? अब एक्स वाली टर्म एक साइड हो गई, वाई वाली टर्म एक साइड हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट करके हमें क्या करना है? सॉल्व करके, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या मानना है, पी स्क्वायर हमने लेट करना। तो मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर लेट किया। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हमें इससे सॉल्व करके क्या निकालना है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो दो पार्ट लेके सॉल्व करेंगे।
नाउ टेकिंग, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लिया, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पार्ट लूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या आएगा 1/x स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स माइनस बराबर माइनस, भाई इस x को इस साइड ले आ जाए, माइनस के फर्स्ट टू जीरो, और यहाँ इस साइड है, इसको इस साइड ले आओ, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, भाई सेकंड ऑर्डर की तो बन गई, यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस पी पर एक्स इज, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, भाई ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अब भाई हमारी इक्वेशन बन गई, अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये किस तरीके की इक्वेशन बनी है हमारी यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दूं तो ये क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं। दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर अब ये सेकंड ऑर्डर लीनियर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और हमें पता है जब सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। और ये हमारी किस टाइप की इक्वेशन है, होमोजीनियस है, भाई होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमारा आरएचएस में क्या बन रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है, तो ये हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, यहाँ पे लिख देना होमोजीनियस। होमोजीनियस है तो मतलब इसका पी आई तो हमारा 0 है, भाई पी आई हमारा आ गया इसका। अब हमें चाहिए सी एफ, सी एफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता है डी को क्या मानते हैं, एम, तो हमारा ये आया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स किस तरीके से फाइंड होंगे, भाई यहाँ पे तो पी स्क्वायर है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर मेथड से लगा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से रूट्स निकालेंगे, धनाचार्य मेथड। एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2, भाई ये तो सभी को पता होगा मेथड। हम इस मेथड से निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी, तो देखो प्लस क्या है बी स्क्वायर, वही क्या माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस के 2, देखो यहाँ पर माइनस था तो प्लस इसलिए हो गया माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस के 4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, देखो 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 माइनस 4p। अब देखो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 2 आएगा बाहर, तो 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस 1 माइनस पी, और ये आ गया हमारा कैपिटल कैपिटल। अब देखो रूट्स जो आए हमारे, अरे एम रूट, एम की वैल्यू, रूट्स कैसे हैं, अगर हम यहाँ पे रूट्स की बात करें तो हमारे रूट्स किस तरीके से आए, भाई ये आए हमारे रूट्स, कैसे आ गए हमारे रूट्स, यहाँ पर हमारे रूट्स आ गए हैं रियल और डिस्टिंक्ट तो आ गए, हमें क्या पता पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर पी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारे भाई लेस देन 1 है तो देखो हमारा रियल रूट्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन 1 है तो हमारे यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने मान के चला रियल और डिस्टिंक्ट आ गए। तो अब हम अगर यहाँ पे निकालें
CF और CF निकाले तो किस तरीके से आएगा, हमें पता है क्या होता है, दो रूट है हमारे डिस्टिंक्ट। CF इज इक्वल्स टू C1 e की पावर x, C1 e की पावर x प्लस C2 की पावर अब C1 प्लस C2 की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब सॉरी C1 प्लस C2, CF फाइंड हो गया हमारा, CF है हमारा क्या, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन बिकम्स, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन की बात करें तो x है, x के उसमें निकाला फंक्शन CF, CF की वैल्यू C1 e की पावर 1 प्लस रूट 1 माइनस पर x प्लस C पावर 1 माइनस पर, ठीक है भाई, ये आ गई हमारी की वैल्यू, ये आ गई हमारी कैपिटल X की वैल्यू। अब कैपिटल X की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए। अब कैपिटल Y की वैल्यू निकलेगी किससे, अब कैपिटल Y की वैल्यू भी तो इसी से निकलेगी भाई, इसी इन्हीं पार्ट को तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहीं पर कर देते हैं कैपिटल, अगर हम बात करें यहीं पर हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर देते हैं इसकी। अब नाउ टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं सेकेंड और थर्ड लूँ तो ये लिखा हुआ माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी वाई इज माइनस की, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट किया तो डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस के क्या है, माइनस के वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ वाई है ना। अब देखो तो ये डी वाई तो है, ये वाला डी वाई इधर आ गया, अब वैल्यू ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया तो इधर आया log y इज इक्वल टू स्क्वायर y और प्लस के log c, C1 और C2 माना था C3, देखो y अपॉन C3 इज इक्वल टू e की पावर e स्क्वायर y, टेकिंग e बेस ऑन बोथ साइड, तो y की वैल्यू आ गई C e की पावर p स्क्वायर y, और यहाँ पे y3 की वैल्यू आ गई C3 e की पावर p स्क्वायर y, मैं लिख देती हूँ, y की वैल्यू आ गई C3 e की पावर p स्क्वायर y, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हमारी यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, अब हम अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब जो भी हमने मानी थी फंक्शन क्या था, देन पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में तो पुट करनी है, क्या थी हमारी इक्वेशन, u x y इज अ फंक्शन ऑफ x, यही थी, तो u x y, कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू C1 e की पावर 1 प्लस रूट 1 माइनस पर x प्लस C पावर 1 माइनस प्लस वैल्यू e की पावर p, यही था, देखो करना था, यही आ गया हमारा, इसका क्या आया भाई सभी के समझ में, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आया, और यही हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक आया सभी को समझ में, बस इतना सा करना था। अब लिख के बताना, कमेंट कर देना किसका सही है किसका गलत है, जिसका हो गया लिख देना, हमारा ठीक है। अब देखो यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अब इस तरीके का एक क्वेश्चन हो रहा है, और बताना है, ठीक है, अब ये किस तरीके से करना है, अब हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वेशन गिवन है भाई, हमारी इक्वेशन है ये गिवन, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना है, u हमारा क्या है, फंक्शन है किसका, x और t का, तो इस इक्वेशन को पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, नाउ वी नो दैट u is a function of x and t, भाई x और t का फंक्शन है, अब ये x और t का फंक्शन है तो देखो u x t किसके बराबर है हमारा, कैपिटल x और कैपिटल t की, ठीक है, अब इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड, अब मेरे को क्या चाहिए भाई, ये चीज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन सेकंड, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स और टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
देखो डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला, क्या आएगा dx ओवर dx, और डेल यू ओवर डेल y निकाला, क्या आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे करें डेल यू ओवर डेल टी निकालना है तो जाएगा x इन ओवर। अब इन डेरिवेटिव को पुट करना है इक्वेशन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन, पुट इन सेकंड में पुट करा, तो सेकंड में पुट किया तो क्या आएगा देखो, dt ओवर dt इक्वल्स टू यहाँ पर du ओवर dx, तो dx ओवर dx और माइनस x, और भाई हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से करेंगे, x dt ओवर dt ऐसे रखा, यहाँ से कैपिटल T कॉमन लिया, x ओवर dx और माइनस, क्या है हमारा, ये आया ना। अब देखो ये 1/t इस साइड ले आए और ये 1/x इस, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पर इसको x की टर्म x, मतलब x की टर्म एक साइड कर ली और t की टर्म हमने एक साइड कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो अब हमें यहाँ पे कैपिटल x और कैपिटल T की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। हमने यहाँ पे माइनस के पी स्क्वायर एक कांस्टेंट लेट कर लिया, तो देखो नाउ अब ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ और ये हमारा थर्ड हुआ। भाई अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ये वाले पार्ट तो मान लिए, अब हमें टेकिंग वही फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, फिर सेकंड और टेकिंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लिया तो देखो क्या है 1/t ओवर dt फर्स्ट टू माइनस के, देखो dt ओवर t वेरिएबल सेपरेट किए माइनस के पर dt, इससे तो इजीली निकल जाते हैं, वहां पर पड़ता है थोड़ी सी दिक्कत। अब देखो नाउ इंटीग्रेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा, भाई ये dt ओवर t और इधर आया माइनस के पी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आया तो dt, तो ये तो आ गया log t और इधर आ गया माइनस के पी स्क्वायर t और प्लस log 1। अब देखो भाई log इधर आ गया तो t अपॉन c1 आ गया log की प्रॉपर्टी से, और ये माइनस के पी स्क्वायर t, टेकिंग e बेस ऑन बोथ साइड, अगर मैंने e बेस लिया तो यहाँ से e की पावर log तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा t अपॉन c1, तो t इक्वल टू c1 और ये भी तो पावर में हो जाएगा e की पावर माइनस की, t की वैल्यू आ गई हमारी c1 e की पावर माइनस के पी स्क्वायर। अब t की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी है कैपिटल x की वैल्यू, अब हम यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू फाइंड कर ले, अगर मैं कैपिटल x की वैल्यू फाइंड करूं तो किस तरीके से करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग सेकंड एंड, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड और थर्ड लेते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करना, अब सेकंड और थर्ड लिया तो देखो 1/x dx ओवर dx माइनस, और ये कैपिटल है भाई। अब देखो इक्वल्स टू माइनस के p, इस कैपिटल x के अंदर मल्टीप्लाई की तो 1/x dx ओवर dx, यहाँ पे आया 2 आया माइनस के, ये आया। अब 1/x ऐसी रखा dx ओवर dx ऐसी रखा, माइनस पी स्क्वायर प्लस के 2, मैंने क्या किया इस -2 को इस साइड ले गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया वेरिएबल सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करो, देखो dx ओवर x ऐसी रखा, भाई इसे लिख सकते हैं 2 माइनस पी स्क्वायर और x ऑन इंटीग्रेट, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट किया dx ओवर x इक्वल्स टू 2 माइनस पी स्क्वायर डी, ये आया, इधर आ गया log इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर ये आया x और प्लस log। अब देखो यहाँ पर क्या आया, अब log
x अपॉन इक्वल्स टू 2 माइनस p स्क्वायर x, e बेस ऑन बोथ साइड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ई बेस लिया, तो देखो यहाँ पे क्या है, x अपॉन सी टू इज इक्वल्स टू 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स। कैपिटल एक्स की वैल्यू जो आ गई सी टू ई की पावर 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू दोनों आ गई, बी आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम अपने फंक्शन में पुट कर देते हैं जो हमने सेकेंड इक्वेशन मानी। पुट देती हूँ, पुट द वैल्यू x and t। अब मैं क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ x, क्या करते हैं x और कैपिटल T की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन क्या थी हमारी, u x t इक्वल्स टू कैपिटल x कैपिटल T, वैल्यू रखो 1 e की पावर माइनस की स्क्वायर t आ गया पावर, वही आया हमारा। ये लिखा है c1 c2 e की पावर 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर टी, और यहाँ पर u x, ठीक है, क्या है हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, C1 C2 ये जो हमारा कांस्टेंट है C1 C2, इसको मैं मान लेती हूँ Bn। क्या मानते हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो हमारी कंडीशन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन गिवन है u x 0 10 e की पावर माइनस एक्स माइनस 6 e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर एक सिंगल टर्म नहीं है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो हम क्या करते, नॉर्मली हम इस कंडीशन को अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारी दो टर्म गिवन है, दो टर्म गिवन है, इट मीन्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें समेशन, क्या यूज करना पड़ेगा, समेशन यूज करना। देखिए हमने क्या किया, जो ये हमारा C1 और C2 कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया Bn, क्या माना Bn। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ u x t समेशन n टेंस टू 1 to n ले लो, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया Bn, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ दैट Bn इज इक्वल टू C1 C2। अब Bn e की पावर 2 माइनस पी स्क्वायर एक्स और माइनस के पी स्क्वायर टी, वही आ गई हमारी ये कंडीशन। अब नीचे लिख देते हैं, कैसे करो, ठीक है। अब हमारी आ गई ये कंडीशन, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम फोर्थ। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें भाई यहाँ से हमें, अब हमने क्या करा, u x t हमने एक फंक्शन बना लिया, अब हमें यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या करनी है, अपनी कंडीशन से अप्लाई करनी है। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे किस तरीके से, यहाँ पर आप देखो अपनी कंडीशन लिखते हैं, ऑन अप्लाइंग द, क्या देखो कंडीशन अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, u x t इक्वल्स टू समेशन n1, भाई n टेंस टू 1 to n है, तो क्या करते हैं यहाँ पे b1 e की पावर 2 माइनस पी पर x माइनस पी पर टी। हमने क्या किया, n की जगह 1 रखा तो ये टर्म आई, फिर हमने क्या किया, n की जगह पर 2 रखा तो b2 की पावर 2 माइनस पर x माइनस, अब ये आ गया हमारा। भाई हमें दो टर्म से काम है, क्योंकि हमारे जो कंडीशंस गिवन है उसमें हमारा क्या है, सिर्फ हमें दो टर्म गिवन है, वरना ये हमारा कहाँ तक चलेगा, प्लस डेट डैश एन टाइम तक चलेगा। लेकिन हमें कितनी टर्म से काम है, यहाँ पर हमें दो टर्म से काम है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 टर्म्स तक लिख दिया। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, या तो इस कंडीशन को यहाँ पे मान लेते हैं हम 5, क्या गई हमारी 5th इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी यहाँ पर b1 और b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो b1 और b2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब हम अपने लगाते हैं यहाँ पर कंडीशन। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी कंडीशन, किस तरीके से लगाएंगे, ऑन अप्लाइंग कंडीशन
देखो ऑन अप्लाइंग अब हमें कंडीशन गिवन है क्या, हमारी कंडीशन है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू टेन ई की पावर माइनस एक्स टू एक्स जीरो इज इक्वल टू टेन ई की पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स पावर माइनस सिक्स ई पावर माइनस, ये कंडीशन हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर गिवन टेन ई की पावर माइनस एक्स और माइनस के सिक्स ई की पावर माइनस के फोर एक्स। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है t की वैल्यू क्या है जीरो है, क्या है हमारे यहाँ पर t की वैल्यू जीरो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं पुट करते हैं t की वैल्यू जीरो इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फिफ्थ। अब हमने क्या की t की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन फिफ्थ में, रखो यू एक्स इज इक्वल यू एक्स इंटू जीरो, भाई यहाँ पे जीरो आ गया t की जगह, यहाँ पर ये e1 e पावर टू माइनस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर जीरो रखा तो भाई ये जीरो हो गया, तो यहाँ से ये फिर अब b2 में रखी वैल्यू b2 e की पावर टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी ये वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो अब हमें यहाँ पे पता है यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है टेन ई की पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स ई की पावर माइनस फोर एक्स, पुट करो टेन ई की पावर माइनस एक्स माइनस सिक्स पावर माइनस इक्वल्स टू वन पावर माइनस की स्क्वायर एक्स प्लस बी पावर टू, ये है वैल्यू। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इक्वेट करना है भाई इस वाले टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इस, ठीक है। अब नाउ इक्वेटिंग नाउ द कोफिशिएंट, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेट करते हैं ऑन बोथ साइड। अब हमने यहाँ पे क्या किया इक्वेट किया, तो देखो ये वाली जो टर्म है इसको इसके साथ लेंगे, तो टेन ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू बी वन ई की पावर टू माइनस पी पर, हमने क्या किया इसको इसके साथ इक्वेट किया, तो देखो कांस्टेंट टर्म के साथ b1 की वैल्यू क्या आ गई 10, और हमने क्या किया e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू इसके साथ कंपेयर, देखो यहाँ से अगर देखें तो b1 की वैल्यू 10 आई और e की पावर माइनस एक्स को हमने e की पावर टू माइनस स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर किया, भाई बेस सेम होने पर इक्वल में बेस सेम होने पर हमारी पावर भी इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर ये आया माइनस के x बराबर टू माइनस के, और यहाँ पर ये x है x कैंसिल हुआ, यहाँ पर ये माइनस के वन आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी वन, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई हमारी वन आ गई, ये कौन सी टर्म वो की हमने कंपेयर, ये हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म कंपेयर। अब हम करते हैं ये वाली टर्म सेकंड वाली b1 की वैल्यू वाली, देखो अगर मैं इसके साथ इसे कंपेयर करूं क्या आएगा, वही आया माइनस के सिक्स b2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस के सिक्स आ गई, और यहाँ पर e की पावर माइनस के फोर एक्स इज इक्वल टू e की पावर टू माइनस, तो यहाँ से देखो माइनस के फोर टू माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू साइड ले गए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी सिक्स आ गई, भाई इस टर्म के लिए हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू वन है और इस टर्म के लिए हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू सिक्स है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट अप कर देंगे,
यहाँ पर ये -1 साइड गया +1, यहाँ पे ये 3 आएगी वैल्यू, ये तो आएगी, p पर साइड लेगा -1 साइड लेगा तो 3। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रखो। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर क्या क्या आएगी नाउ। अब हमारा फंक्शन क्या था, अगर हम हमने बात करें तो हमने यहाँ पे लिया था uxt इज इक्वल्स टू, भाई हम इसमें रखेंगे फिफ्थ इक्वेशन में, uxt इज इक्वल्स टू b1 e पावर, तो पहले रख देते हैं 2xt, क्या देखो पीछे भाई हमें रखनी है अब इसमें वाली वैल्यू, फिफ्थ इक्वेशन में पुट करनी है ना। क्या है फिफ्थ इक्वेशन, uxt इज इक्वल्स टू b1 e की पावर 2 माइनस p स्क्वायर, b1 e की पावर 2 माइनस स्क्वायर x माइनस p स्क्वायर t प्लस b2 प्लस b पावर 2 माइनस स्क्वायर x वैल्यू है। अब पुट करो, देखो अगर हम यहाँ पे ले b1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, b1 की वैल्यू आई हमारी यहाँ से, अब हम अपनी वैल्यू का काम है, b1 की वैल्यू आई 10 e की पावर 2 माइनस यहाँ पे 3 वैल्यू आई थी p स्क्वायर की x माइनस p स्क्वायर t, और ये आया हमारा, और प्लस b2 की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पर, b2 की वैल्यू है -6, तो -6 e की पावर 2 माइनस यहाँ पे 6 आई थी शायद, यदि p स्क्वायर की वैल्यू 6x माइनस 60, क्या है हमारा, सोल्व किया 10 e की पावर -x माइनस p स्क्वायर t माइनस के, यहाँ पर आया -4x और माइनस, यहाँ पर देखो 10 e की पावर माइनस कॉमन लिया तो x प्लस p स्क्वायर t, यहाँ पर हमारा +6 पावर -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3x, ठीक है भाई, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन। आया सभी को समझ में किस तरीके से क्या है यहाँ पर हमने, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से यहाँ पर हमने कंपेयर करके वैल्यू फाइंड की, यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, और यही हमारा इसका क्या है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, फोर del u over del x plus del u over del y is equals to 4 del u over del x plus del u over del y is equals to 3, और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर हमारी, कंडीशन है u0 y is equals to u0 y is equals पावर माइनस के 5y, क्या है e की पावर 5 e की पावर माइनस y माइनस, इस क्वेश्चन को आपको करना है, बिल्कुल डिट्टो सेम इसी की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करना, u0 y is equals to 5 e की पावर माइनस y माइनस e की पावर माइनस, हमारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है,
क्वेश्चन को आपको करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें देखनी है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग कोमा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब हमें क्या पढ़ना है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़नी है, या तो फिर हम इसको बोलते वैसे इस तरीके मतलब क्या, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। यहाँ से हम हमारा लॉन्ग स्टार्ट होता है, इस यूनिट में हमारा एक जरूर लॉन्ग बनता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का बनेगा तो वहां पर हमारा शॉर्ट बनेगा, बाकी जितने भी अब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर बनेगा। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या, पहले क्या करेंगे, आज हम इसको समझेंगे कि क्या होती है हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वेव लिखा, ठीक है, ये वेव इक्वेशन लिखो। अब देखो है क्या हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, बात करें, ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। भाई ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन गिवन है, इसी को हमने बोला है कि ये हमारी क्या है, वेव इक्वेशन है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अब देखो, अब हमें इसमें करना है किस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये है हमारी वन अब ये जो हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, अब हम इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज हम स्ट्रिंग वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। अब हमें करना क्या है, देखो क्या होती है ये हमारी, अगर हमारे पास माना हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्या माना हमने कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने माना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए, और ये इसके दो फिक्स्ड पॉइंट है। हमने क्या माना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी टाइप की, ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग मानी ए बी टाइप की, और जिसकी लेंथ है हमने एल मानी। भाई ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल, हमने एल लेंथ की एक स्ट्रिंग ली। अब देखो, अब ये जो स्ट्रिंग है मैंने क्या किया, इसको टू फिक्स्ड पॉइंट पे क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको दो पॉइंट पर फिक्स्ड कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को अगर मैं ऊपर की तरफ क्या करूं, स्ट्रेच्ड करूं, भाई अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करती हूँ तो देखो किस तरीके का कर्व बनेगा, अगर हम कर्व की बात करें, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैंने इस स्ट्रिंग को क्या किया, देखो इस स्ट्रिंग को मैंने, ये जो ए बी स्ट्रिंग है इसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर ये हमारी कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, कर्व बनेगा। क्या बना हमारा, इस तरीके का कर्व बना, किस तरीके का, हमने क्या किया, ये हमारा इस तरीके का एक कर्व बना, ठीक है, और इस कर्व को हमने नाम दिया, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कर्व को हम इसी तरीके से नाम देते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली ए बी, भाई हमने क्या किया, एक एल लेंथ की स्ट्रिंग ली और हमें इसको स्ट्रेच किया अपवर्ड डायरेक्शन, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच किया,
तो हमारे कर्व बना y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या बना, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का क्या बना, कर्व बना। और जब यहाँ हमारा कर्व बना तो यहाँ पर हमारा जो t है वो हमारा भाई स्ट्रेच करने पर हमारा एक कर्व बना, जो यहाँ पर हमारे t की वैल्यू क्या मानी हमने, 0 मानी। अब हमने इस कर्व को क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अब देखो अब हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करा, इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान। अब इसको स्ट्रेच करने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, इसको रिलीज किया। क्या किया, रिलीज किया। हमने यहाँ से इसको छोड़ा। भाई जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हमारा एक कर्व इस तरीके से बनेगा। अगर मैं बात करूं तो हमारा एक कर्व बना नीचे की साइड। भाई हमारे क्या बना, नीचे की साइड एक कर्व बना। अब देखो ये जो कर्व बना हमारा नीचे की साइड, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको छोड़ने पर यहाँ पर जो हमारी dy ओवर dt वेलोसिटी है ये हमारी 0 आ गई। कब, जब हमारा t 0 था। क्या भाई इतना समझ में आया, क्या हुआ, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई भाई t0 पर हमारे, हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रिंग को छोड़ा और छोड़ने पर यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी है, ये हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। कब, जब व्हेन t इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। आगे समझ में, ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक आया भाई सभी को समझ में, डायग्राम क्या था, क्या क्या हमने स्ट्रिंग ली, ए बी हमने एक स्ट्रिंग मानी जिसको हमने दो फिक्स्ड पॉइंट से बांध दिया। फिर हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। भाई करते हैं हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे कर्व बना जिसको हमने नाम दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, जहाँ पर हमारा t क्या है, 0 है। कब, जब ये कंडीशन कब बनी, जब हमारा हमने स्ट्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। फिर हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ से रिलीज किया तो हमारा नीचे एक कर्व बना जहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर हमारी डिस्टेंस, तो ये हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। कब, जब t इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारी कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं, दो कंडीशन निकल के आती है, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो देखो आगे देखते हैं फिर। देखो अब इतना आया, आया सभी को समझ में। अब देखो लिखते हैं क्या है, हमने लिखा जो जो चीज हमें पता है, ए बी is a string of length, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी एक स्ट्रिंग है भाई जिसकी क्या, ए बी हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल, एंड ए एंड बी हैव टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लेंथ एल। हमने क्या माना कि हमारे पास एक ए बी स्ट्रिंग है कितने लेंथ की, एल लेंथ की, और जहां पर ए और बी क्या है, उस स्ट्रिंग के फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है उस स्ट्रिंग के, फिक्स्ड पॉइंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो y इज इक्वल टू 0 है। देखो वैन अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात करें, यहाँ पर हमारी कंडीशन x इज इक्वल टू 0 हो गई, यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू l। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू भी हमारी क्या है, 0। अगर x इज इक्वल टू l है तो भी हमारी y की वैल्यू क्या है। तो अब देखो ये जो दो कंडीशन है ये हमारी क्या है, बाउंड्री कंडीशन। ये दोनों कैसी कंडीशन है, हमारी बाउंड्री कंडीशन। ये दोनों कंडीशन क्या है, हमारी बाउंड्री। ठीक है, क्या है ये दोनों हमारी कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्सो इफ अब हमने क्या किया भाई, ये हमारी क्या बन गई, इनिशियल कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग को जब हमने ऊपर से छोड़ा तो नीचे वाइब्रेट होगा। भाई अगर हम माना हमने एक हाथ में हमने क्या किया, रबर बैंड फंसा लिया
तो हमने क्या किया, उसको अगर हमने ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचा, तो फिर हम जब खींच के उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट नहीं होता भाई। अब हमने क्या किया, हमने अपनी स्ट्रिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने पर हमारी जो कंडीशन बनी वो हमारी ये बनी, और इसी को हमने नाम दिया, ये हमारी है बाउंड्री कंडीशन। अब क्या करते हैं हम, देखो अब नाउ if the string is made up of a if the string is made to vibrate by pulling it, pulling vibrate pulling it into a curve, कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू एफ एस टाइप का। हमने क्या किया था कि अब हमारा जो स्ट्रिंग थी हमने उसको क्या किया था, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया था, तो हमारा क्या, जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वाइब्रेट होगा। ठीक है, अब कर्व किस तरीके का था हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। अच्छा लिख दिया यहाँ पर, हमारा कर्व किस तरीके था, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कर्व था। अब देखो रिलीज करने पर क्या होगा, नाउ रिलीज दिस स्ट्रिंग, भाई रिलीज की थी इस स्ट्रिंग को, नाउ रिलीज दिस स्ट्रिंग, देन कर्व कौन सा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कब, जब हमारा t क्या था, यहाँ पर हमारा 0 था, y इज इक्वल टू एफ एक्स देन t इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आए समझ में, जब हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कब था, जब भाई वैन t इज इक्वल टू 0 पर हमारा कर्व इस तरीके का था। फिर हमने जब इसको डिस्प्लेस किया तो ये हमारा क्या हुआ भाई, हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, dy ओवर dt, ये हमारी 0 हो गई थी कब, जब हमारा t। ठीक है, ये क्या था हमारा, जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो ये कंडीशन बनी, फिर रिलीज करने पर हमारी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, ये 0 हो गई, तो ये हमारी ये कंडीशन बनी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है इनिशियल कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, क्या लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स वैन t इज इक्वल टू 0 और dy ओवर dt इक्वल टू 0 वैन, तो ये दोनों कंडीशन जो बन के आई, ये आई हमारी चल। ठीक है, और इन कंडीशंस को हमें क्या करना है, याद रखना है, दोनों कंडीशंस हमें या क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि भाई अब जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें हमारे दोनों कंडीशंस यूज होंगे, इनिशियल भी और बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है क्या हमारा, यहाँ पर हमने यहाँ पे, चलो बाउंड्री कंडीशन, ये हमारी क्या है बाउंड्री कंडीशन, और ये हमारी यहाँ पर क्या है कंडीशन, जो कि हमारी क्या होंगी इसमें यूज होंगी। इतना हुआ, ये तो था हमारा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ये है हमारी यहाँ पर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन किस तरीके से है भाई, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है। अब हम इसका यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन, तो देखो अब हम यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो देखो, अगर हम यहाँ पे अपने सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी। भाई ये क्या है हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू वाई हमारा किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, सॉल्यूशन ऑफ, इस तरीके से सॉल्व करना है और इसको अच्छे तरीके से
समझते हुए चलना कि हमारा हर क्वेश्चन में अब हमें यही प्रोसेस अपनाना है। तो हमारी ये इक्वेशन है। अब देखो भाई ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। हमें पता है वी नो दैट y is a function of x and t। अब यहाँ पर क्या है, y हमारा किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है। तो हम y क्या ले लेते हैं, x और t इज इक्वल टू कैपिटल x और कैपिटल t को मैंने नाम दिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूं, ये हमारा डेल स्क्वायर है ना। अब देखो अब मैं इसे दो बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ये हमारा डेल है, डेल स्क्वायर y ओवर डेल टी स्क्वायर किया तो यह है एक्स स्क्वायर टी ओवर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या किया, y को x के रेस्पेक्ट में किया तो डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आया हमारा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों वैल्यू को पुट किया अपनी इसमें, भाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट इन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में रखे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर टी वाला एक्स डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर और यहाँ आया सी स्क्वायर पर एक्स ओवर पर। अब देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमने इतना कर दिया। अगर मैं इसमें वेरिएबल सेपरेट करूँ, एक्स को इस साइड ले आते हैं, टी को इस साइड ले आते हैं, देखो क्या आएगा हमारा, भाई यहाँ पर आ गया 1/t स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर और इधर आया सी स्क्वायर ऑन एक्स पर एक्स। अब इतना करने पर अब ये बन गई हमारी इस तरीके से इक्वेशन, इसी तरीके से बनती थी वेरिएबल ऑफ सेपरेबल में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये बना ली अपनी इक्वेशन। अब हमने फिर यहाँ पे क्या किया था, जब हम इसको सोल्व करते थे तो यहाँ पर हम क्या करते थे, माइनस पी स्क्वायर कंडीशन लेते थे। अब यहाँ पर हम माइनस पी स्क्वायर तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हमारे बनेंगे केसेस। क्या केसेस बनेंगे, एक बार हम इस इक्वेशन के इक्वल में लेकर चलेंगे माइनस के पी स्क्वायर, तो देखेंगे सॉल्यूशन क्या आएगा। फिर हम केस 2 लेंगे कि पी इसके इक्वल में हम पी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो देखेंगे फिर हमारे क्या सॉल्यूशन आएगा। फिर थर्ड केस लेंगे कि पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 केसेस लेके चलने हैं, माइनस पी स्क्वायर ऐड करना है, फिर पी स्क्वायर ऐड करना है, फिर 0 ऐड करना है। आया भाई सभी को समझ में। तो हम 1 बाय 1 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ते हैं हम पी स्क्वायर ऐड करने वाला। तो देखो केस फर्स्ट, और हमें हर क्वेश्चन में इसी तरीके से दिखाना है, केस फर्स्ट केस 2 केस 3 लेकर, लेकिन जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा माइनस पी स्क्वायर वाली कंडीशन से निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें करके पूरा ही दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में जो करना है, जहां से हमने वन मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट किया ना, पूरा प्रोसेस वही करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इक्वेशन मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में ऐड करती हूँ इसके इक्वल में पी स्क्वायर, केस फर्स्ट 1/t डी स्क्वायर टी ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स ओवर। मैंने यहाँ पे लेट किया इसके इक्वल में पी स्क्वायर, मैंने लेट किया। क्या भाई क्या किया, पी स्क्वायर लेट किया, वही टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड है, ये हमारी थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड ली। अब देखो फर्स्ट और थर्ड लिया तो क्या आया यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ 1/t डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर, भाई ये माइनस के पी स्क्वायर टी हो जाएगा, इधर आ गया ये। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टी इज इक्वल, और ये बन गई हमारी सेकंड होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस बन गई। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सी एफ और पी आई। तो देखो सी एफ और पी आई निकालें, अगर मैं सी एफ की बात करूँ तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू तो यहाँ से आ गई प्लस माइनस, सी एफ जो आया इसका आया ई की पावर पी एक्स और प्लस सी टू ई की पावर माइनस, भाई सी एफ आ गया ये। अब सी एफ आ गया, अब हमें निकालना है यहाँ से पी आई। पी आई के लिए क्या आएगा, पी आई हमारा तो जो सॉल्यूशन आया कैपिटल है ना, यहाँ पर ये टी में थी और तो यहाँ पर ये यहाँ पे इसको, तो यहाँ पर जो हमारा सी टी एफ वो सॉरी सॉल्यूशन आया टी इज इक्वल टू, तो सी एफ प्लस पी आई तो 0 है, ई की पावर पी टी
प्लस सी टू इवन ई की पावर पी टी प्लस सी टू पावर माइनस। तो ये एक ही सॉल्यूशन आ गया टी का। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें एक्स के लिए निकालना है, एक्स के लिए भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखो सी स्क्वायर अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर पी। देखो अगर हम यहाँ पे निकालें, देखो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, कैसे करें, कैसे करो, डी स्क्वायर इस तरीके से लिखा, इसे स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स लिख सकते हैं। अब देखो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर ये आ गया माइनस के पी अपॉन सी का स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले तो किस तरीके से आएगा, वैसे लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर माइनस के पी अपॉन सी का स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस टू 0। तो ये भी हमारी क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस, होमोजीनियस ही तो बनी, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करो, देखो सी एफ निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस पी अपॉन सी का स्क्वायर बराबर 0। एम की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस पी अपॉन सी आ गई। तो अगर हम सी एफ निकालें तो सी एफ आएगा इसका E1 e की पावर e बाय सी एक्स प्लस सी पावर माइनस, भाई सी एफ आ गया। और पी आई हमारा क्या है, यहाँ पे पी आई हमारा 0 है। अब जब पी आई 0 आ गया तो यहाँ से हमारा कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है 1 पावर पी अपॉन सी एक्स प्लस सी पावर माइनस के। अगर सी इसके साथ भी कांस्टेंट मिले थे तो सी यहाँ आ जाता, ठीक है। तो हमारी यहाँ से एक्स और क्या आया, एक्स और टी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस एक्स और टी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो वी एक्स टी जो बना हमारा, वी एक्स टी था यू एक्स टी, यू एक्स टी जो बनी हमारी इक्वेशन बनी सी वन ई की पावर पी अपॉन सी एक्स प्लस सी पावर माइनस की अपॉन एक्स, एक्स और टी C1 C2 C3, यहाँ पर हम C3 और C4 लेते हैं। हमने C1 C2 मान लिया, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं C की पावर P प्लस C और E की पावर क्या आ गई हमारा यहाँ पर 2x। आया भाई सभी को समझ में, UXT अब हमारे यहाँ पर आ गया ये। अब हमारा एक सॉल्यूशन आया ये y इज इक्वल्स टू UXT इज इक्वल्स टू दिस टाइप का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लेके चलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे केस सेकंड। अगर हम केस सेकंड देखें, इक्वेशन क्या थी हमारी, तो ये इक्वेशन है हमारी यहाँ पर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी 1 अपॉन टी स्क्वायर डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स ओवर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर केस सेकंड, अब हम यहाँ पर अपना केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वल्स टू में क्या ऐड करना है, पी स्क्वायर माइनस के। अभी हमने केस फर्स्ट में क्या ऐड किया था यहाँ पर पी स्क्वायर, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे माइनस के पी। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये हमारा। अब देखो अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेकर चलेंगे, यहाँ से फिर हम कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड पार्ट लेकर चलेंगे, वहां से हम कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लेके चलते। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया, तो देखो क्या आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। अब डी वेरिएबल हमने क्या किए भाई, डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर इस साइड ही रखा, इस कैपिटल टी को हम RHS में ले गए, तो ये आया माइनस के पी स्क्वायर टी। अब
हमने यहाँ पे क्या किया, अब इस माइनस के पी स्क्वायर टी को हम इसमें ले आते हैं एलएचएस में, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम डी की फॉर्म में लिखें तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इनटू में टी इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये बन गई हमारी इस तरीके की इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं हम यहाँ पर, पीएफ और पीआई की कंडीशन में। तो देखो अगर हमारी ये होमोजीनियस है तो यहाँ पर होमोजीनियस में हमें पता है पीआई हमारा क्या होता है, तो पीआई हमारा यहाँ पर, अब हम यहाँ पे करते हैं सीएफ फाइंड। अब सीएफ किस तरीके से फाइंड होगा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो डी को हम क्या लेके चलते हैं एम, यहाँ पर हमने लिखा एम स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एम की वैल्यू माइनस के पी स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा पी। तो हमारे जो रूट्स आए हैं, रूट्स कैसे आए हैं हमारे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है किस फॉर्म में, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म। यहाँ पर देखें हम अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 0 और बीटा की वैल्यू p। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने रूट्स निकालने हैं। हमें पता है कि जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो सी एफ किस तरीके से होता है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो लिखते हैं, देखिए सी एफ क्या आएगा हमारा, ई की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, 0 हम किस कंडीशन में निकालें यहाँ पर टी में, तो टी लेकर चलेंगे ई की पावर 0 टी, फिर c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू p t, ठीक है, फिर प्लस c2 sin, यहाँ पर आ गई हमारी ये cf, cf आया हमारा यहाँ पर cf इज इक्वल टू cos p प्लस c2 sin t, यहाँ पर ये आ गया हमारा c। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाएं, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा भाई, टी में बनेगा t इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ है हमारा c1 cos p प्लस c sin, और पी आई की वैल्यू 0 है तो कैपिटल टी की वैल्यू हमारी, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या किया, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें यहाँ पर चाहिए कैपिटल एक्स की वैल्यू। अब देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू किस तरह, अब हम कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या लेकर चलेंगे, सेकंड और थर्ड केस। नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड और थर्ड पार्ट लिया, तो देखो क्या आया, सी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किया भाई, सी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स हमने इसी साइड रखा, और हमने क्या किया, इस कैपिटल एक्स को इस साइड ले गए, पी स्क्वायर एक्स। और देखो अब हम यहाँ पर भी हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर भी हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिख दिया डी के फॉर्म में, और ये हमारी क्या है, होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर। अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इसका सी एफ और पी आई फाइंड करना है। अब सी एफ और पी आई इसमें किस तरीके से निकलेगा, अगर हम यहाँ पर निकालें, देखो यहाँ पर हमारे देखो सी एफ और पी आई अगर हम यहाँ निकालें तो सी स्क्वायर, यहाँ पर हम निकालेंगे सी एफ किस तरीके से निकालें, पी आई हमारा क्या है 0, पी एफ अगर हम यहाँ पे निकाले तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर देखो यहाँ पे निकाले एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के पी, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू जो आई प्लस माइनस आयोटा p अपॉन सी आई, क्या आई एम की वैल्यू
प्लस माइनस आयोटा पी अपॉन, अब यहाँ पे ये आ गई। अगर हम यहाँ पे, अब हम अपने यहाँ पे क्या निकालते हैं, वही यहाँ पर हमारी m की वैल्यू आ गई माइनस प्लस माइनस आयोटा पी सी। अब हम यहाँ पर अपना निकालेंगे, क्या निकाला हमने यहाँ पर, m निकाल लिया, सी एफ। सी एफ क्या है हमारा, C1 e की पावर, भाई अल्फा की वैल्यू 0 है, C1 cos p अपॉन सी एक्स प्लस सी साइन, वही आ गई हमारी सी एफ। और यही हमारा क्या है यहाँ पर, यही हमारा है कैपिटल एक्स। भाई क्यों, कैपिटल एक्स भी तो यही है हमारा, कैपिटल एक्स लिखे तो ये भी हमारा कैपिटल एक्स यही आएगा, क्योंकि हमारा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, भाई पी की आई की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी 0 है, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू तो 0 है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन अगर हम निकाले तो सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, देखो वही आया हमारा यहाँ पर C1 cos PT प्लस C2 भैया इस तरीके से आया। अगर हम देखो C1 को इस साइड ले तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू निकालें, हमारी एक, हमने फर्स्ट और ये लिया था तो हमारा t निकल के आया था ये, अब हमारा निकल के आया ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारी x और t की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे अगर x और t की वैल्यू रखें, y फंक्शन था ना y एक्स टी अगर निकाले तो देखो यहाँ पर हमारा C1 C2 है, वहां पर जो हमारा स्मॉल c था उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर C1 cos x प्लस c, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या है हमारा ये x और t। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी x और t की वैल्यू निकाल देंगे, y एक्स टी इक्वल्स टू C1, भाई एक्स टी है, एक्स टी की वैल्यू C1 cos p अपॉन c x प्लस c साइन p अपॉन x, क्या आया, फिर क्या है हमारा, और t की वैल्यू क्या है हमारी C1 cos t, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा क्या, y एक्स टी, ये हमारी कंडीशन आ गई जो कि हमें यूज करनी है। अब देखो, अगर देखो हम यहाँ पे कांस्टेंट, ये जो c कांस्टेंट है ना, है, अगर हम इस p अपॉन c को ना लेके चले तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y एक्स टी इक्वल टू C1 cos x प्लस c साइन x, भाई ये तो ऐसे रहा, और यहाँ पर ये आ गया c cos b c t और फिर प्लस c4 साइन, C1 cos px प्लस C2 sin px और C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt। ये क्यों किया हमने अरेंज, क्योंकि हमें जो कंडीशन यूज करनी है वो हमें ये यूज करनी है, ठीक है। क्या कंडीशन यूज करनी है हमें, ये वाली कंडीशन यूज, आया भाई सभी को समझ में, ठीक। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, c जो है ये कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, इस c को इसके साथ ले लेते तो हमारी इक्वेशन, वहां पर हमने c उसको सेकंड और थर्ड के साथ लिया था, इसलिए हमारी वहां पर वो वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखो, अब हमारा यहाँ पर केस थर्ड, अब केस थर्ड क्या था, केस थर्ड में हमें क्या करना है, 0 के बराबर लेकर चलना है। तो देखो 0 के इक्वल में लेकर चलेंगे क्या आएगी, क्या था केस थर्ड, 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, देखो क्या था,
यहाँ पर क्या है हमारा 1/x d² x/d² c² 1/c²। देखो इसको हम यहाँ पे क्या किया हमने ना, यहाँ पे एक चीज करी, इस c² को ना आप यहाँ इसके साथ लेकर चलना, ठीक है। इस स्क्वायर को इसके साथ लेकर चलना ना, तो फिर वो जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारी सेम तरीके से अगर करें हम, यहाँ पर है हमारी 1/x d² x/dx² इज इक्वल्स टू, हमने 1/ इसको ऐसे रखा और ये आ गया 1/c²t 1/c²t के साथ लेके चलना। वहां से केस फर्स्ट और केस सेकंड निकालना। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बराबर में जीरो लेट करके चलना है। अगर मैं जीरो लेट करके चलूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारी थर्ड। देखो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो 1/x² x/dx² इज इक्वल टू c। तो यहाँ से देखो अगर हम यहाँ पे निकाले क्या आएगा, d² x/dx² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 आया, यही तो आएगा भाई, ये 0 में चला गया। तो यहाँ से इक्वेशन बनी हमारी d² इज इक्वल टू 0 बनी। तो यहाँ से जो रूट आए m इज इक्वल टू 0 0 आए। रूट्स कैसे हैं यहाँ पर, रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट। तो CF जो आएगा, CF आएगा हमारा C1 e⁻0x प्लस c पावर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो CF आया हमारा C1 प्लस c। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड। अगर हमने यहाँ पर लिया सेकंड और थर्ड की बात की, 1/c²t d²t/dt² और इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 0। यहाँ पर भी देखो d²t/dt², भाई ये सब 0 में चला गया, तो d²t बराबर आ गया 0। यहाँ से d की जो मतलब c आया हमारा CF, वो भी हमारा 0 0 आया। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी निकल के CF, तो वो भी हमारी क्या आएगी, C1 e⁻, देखो C1 C2 तो मान लिया, C3 e⁻0t प्लस C4 e⁻0। तो यहाँ से C3 प्लस C4, वही यहाँ से क्या आ गया C1 प्लस C2 और C यहाँ पर हमारा, तो देखो हमने एक चीज यहाँ पे क्या करी, रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, x के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आपने नहीं बताया यहाँ पर x C आएगा, आया था ना, और यहाँ पर आएगा TC, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन। हम नाउ yxt इज इक्वल टू क्या है हमारा, भाई ये हमारा क्या है CF, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी कैपिटल X की वैल्यू, ये हमारी कैपिटल T। देखो कैपिटल X और कैपिटल T रखनी है, C1 प्लस एक्स C2 T प्लस T, क्या आ गया हमारा इसका। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, ये सारे केसेस इसी तरीके से हमें यहाँ पर लेकर चल। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में किस तरीके से किया। यहाँ पर हमने क्या किया, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़ी और उसके हमने कुछ सॉल्यूशन देखे। इसी तरीके से हमें प्रोसेस में क्या करना है भाई, ये 3 केसेस ही हमें सभी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में हमें 3 केसेस क्या करने हैं, इसी तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन की क्लास खत्म हो जाने के बाद इनको इन सभी केसेस को लेकर क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए, मेथड की प्रैक्टिस करिए।